नमस्कार दोस्तों। एसबीआई के अंदर एक बड़ी भर्ती है वो आपके सामने आ रही है, जिसके अंदर हिंदी के पद है वो सर्वाधिक है दोस्तों। देखिए, कुल पद है वो है इसके अंदर 6160 पद दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है वो है कि अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान से 900 पद है दोस्तों। कंप्लीट जानकारी, इसकी योग्यता, इसकी फॉर्म तिथि, इसका सिलेबस, इसका एग्जाम कब तक होगा, इसके अलावा कौन से राज्य से कितने पद है और हिंदी के कितने पद है, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर रहेगी। छोटा सा वीडियो, एक बार अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इसको जरूर देखें दोस्तों। जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंप्लीट तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस भर्ती को लेकर जानकारी। सबसे पहले जो हमने बिंदु रखा है वो क्या रखा है, वो रखा है दोस्तों कुल पद दोस्तों। देखिए, योग्यता बता देता हूं, जिससे अगर आपके पास वो योग्यता है तो इसके बारे में आप जानकारी लें, वरना ना लें। योग्यता है स्नातक दोस्तों। स्नातक आपके पास होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। समझ गए? अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो इस भर्ती में आप अपना आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के अंदर अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इसके अंदर आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए, सबसे बड़ी बात, जो ये भर्ती है वो एसबीआई की है दोस्तों। एसबीआई के अंदर अप्रेंटिस की भर्ती है, ये अप्रेंटिस की भर्ती है, जिसके कुल पद है 6160 पद दोस्तों। 6160 कुल पदों पर यह भर्ती होने वाली है। तो सबसे पहले हम पद देख लेते हैं। जिनके पास स्नातक ग्रेजुएशन है, चूक मत जाना, इस भर्ती से अपना आवेदन कर देना। आवेदन बता दूं मैं आपको, आवेदन की फीस क्या रहेगी वो भी बता दूंगा। नॉर्मल फीस है दोस्तों, वो नहीं 1000 रुपए, 700 रुपए, वो यहां पर सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, एक बार देखते हैं पद। देख लीजिए, यहां से जो पद है उनके बारे में मैं आपको यहां पे जानकारी दे रहा हूं। देखिए, गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो गुजराती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु उर्दू है, कर्नाटका में कन्नड़ है, छत्तीसगढ़ हिंदी है दोस्तों और 99 पद है। मध्य प्रदेश में हिंदी है और 298 पद है आपके, कहां? मध्य प्रदेश में। अगर हम बात करते हैं उड़ीसा में उड़िया है, यूटी लाग यहां पे लखई और उर्दू और भोती है। हिमाचल प्रदेश में हिंदी है और हिंदी के पद है 200, यहां पर 200 पद है हिमाचल प्रदेश में। आगे है चंडीगढ़, चंडीगढ़ के अंदर हिंदी और पंजाबी और 25 ही पद है दोस्तों। पंजाब में पंजाबी और हिंदी के कुल पद है 365। जम्मू कश्मीर के अंदर उर्दू और हिंदी है 100 पद है। हरियाणा में हिंदी और पंजाबी के 150 पद है। पांडुचेरी के अंदर तमिल, तमिलनाडु के अंदर तमिल, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, देखिए वैसे तमिलनाडु में पोस्टें बहुत है, 648 पोस्ट है। जो साथी तमिल लैंग्वेज से हैं वो फॉर्म लगा सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश है, नागालैंड में इंग्लिश है, मेघालय के अंदर आपके इंग्लिश, गोरा और खासी है दोस्तों। आगे चलिए, अभी देखिए यहां पर हमारे वाले राज्य, यहां पर देखिए त्रिपुरा के अंदर आपके बंगाली है, असम के अंदर बंगाली या असमसी जो भाषा है वो है, मिजोरम के अंदर मिजो है, मणिपुर के अंदर मणिपुरी या इंग्लिश है, तेलंगाना में तेलुगु और उर्दू है, और राजस्थान सबसे बड़ी भर्ती हिंदी की भर्ती और 925 पद है दोस्तों। जिसके अंदर देखिए, अगर हम बात करते हैं ना तो बहुत अधिक मात्रा में पद है यहां पर राजस्थान के अंदर। समझ गए आप? यहां पे राजस्थान में सबसे अधिक पद है वो आपको इस भर्ती के अंदर देखने को मिल रहे हैं। एससी की बात करूं तो 157 पद है, एससी में 157 पद है, एसटी में 120 पद है, ओबीसी में 185 पद है, ईडब्ल्यूएस के 92 पद है, जनरल के 371 पद है और कुल 925 पदों पर यह भर्ती है राजस्थान के अंदर। वेस्ट बंगाल में बंगाली लैंग्वेज है। अब देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप में हिंदी और इंग्लिश है, सिक्किम में नेपाली है, उत्तर प्रदेश में हिंदी और उर्दू है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम बात करते हैं तो कुल पदों की 412 पद है दोस्तों। महाराष्ट्र में मराठी है, 466 पद है। गोवा में कोनकानी है, उत्तराखंड में हिंदी है और 125 पद है उत्तराखंड के अंदर। बिहार में हिंदी और उर्दू के 50 पद है। आगे देखिए, झारखंड के अंदर 27 पद है हिंदी और सैंताली के, और केरला के अंदर मलयालम है और 424 पद है। तो जो साथी यहां पर देखिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान,
गुजरात, यहां पर ये मान के चलिए जैसे गुजरात में तो गुजराती है, लेकिन जैसे अगर हम बात करते हैं राजस्थान में 925 पद, बहुत बड़ी भर्ती है और पेपर कोई कठिन नहीं आएगा इसका। चलिए साथ में सिलेबस बता दूं मैं आपको एक बार। तो जो साथी राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश है, उनके हिंदी लैंग्वेज है। अब देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है दोस्तों। यहां पे जो पेपर है उसको आपको थोड़ा ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ना है। पेपर के अंदर आपसे क्या पूछा जाता है वो चीज आप यहां पर ध्यान से देखिए। सबसे पहले जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन है वो आपको यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो यह भी एक बड़ी बात है दोस्तों, यह भी क्या है, बड़ी बात। दूसरी बात यहां पर समझने का प्रयास कीजिए आप। 25 क्वेश्चन है और इन 25 क्वेश्चन को करने के अंदर आपको जो समय मिलेगा वो मिलेगा मात्र 15 मिनट और 25 ही अंक के रहेंगे। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स रहेंगे और 15 मिनट के अंदर ये करने हैं आपको। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, मात्रात्मक अधिगम या अभिक्षमता या अभिरुचि, मात्रात्मक अभिक्षमता के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मिनट का 25 ही नंबर रहेंगे और 15 मिनट का समय मिलेगा आपको। आगे देखिए यहां पे दी गई है आपके रीजनिंग और कंप्यूटर से संबंधित 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 ही नंबर रहेंगे और 15 मिनट का समय यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है। तो देखिए यहां से जिस भर्ती के बारे में हम बात कर रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिएगा आप, उसको समझने का प्रयास कीजिए। यहां पे सबके 25 क्वेश्चन आएंगे। कुल मिलाकर क्वेश्चनों की बात करूं 100 क्वेश्चन, 100 अंक और 60 मिनट का समय, तो कोई ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ऑनलाइन मोड इसका पेपर होगा दोस्तों। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन के बाद आपका लोकल लैंग्वेज में टेस्ट होगा, लोकल लैंग्वेज में टेस्ट लैंग्वेज, समझ गए। उसके बाद आपका डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल एग्जाम होगा, मेडिकल एग्जाम आपका इसके अंदर लिया जाएगा। यह प्रोसेस इस एग्जाम का रहने वाला है दोस्तों। दूसरी बात, अब आगे चलिए दोस्तों, जो चीजें थी वो मैंने बता दी। यहां पे स्क्रीनशॉट ले लिया है, नहीं लिया तो एक बार वापस जाकर स्क्रीनशॉट लेके आप कंप्लीट जानकारी ले लेना। कुल पद बता दिए, और जो साथी राजस्थान से हैं उनके सामने मैंने बता दिए कि राजस्थान से अगर हम पदों की बात करते हैं तो 925 पद है दोस्तों, 925 पद है जो राजस्थान से हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 412, यूपी 412 पद है। ये हिंदी के पद बता रहा हूं मैं आपको, किसके? हिंदी के पद है वो बता रहा हूं। हरियाणा से 150 पद है, हरियाणा है ना, हरियाणा 150 पद है दोस्तों। हरियाणा से कितने हैं? 150 पद है। जो मुख्य पद है उनके बारे में फिर एक बार मैं जानकारी दे देता हूं हिंदी से, जो साथी तैयारी कर रहे हैं। अगर उत्तराखंड से हैं तो उत्तराखंड के 72 पद है, कम है लेकिन पद बहुत अच्छे हैं दोस्तों, यह भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड में अच्छे पद है वो देखने को। छत्तीसगढ़ में 43 है, मध्य प्रदेश एमपी के अंदर 122 पद है। तो सबसे बड़ी जो राजस्थान के है ना उनके लिए बहुत बड़ी खबरी है ये अप्रेंटिस भर्ती, जिसके अंदर 925 पद है। योग्यता के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया, स्नातक चाहिए, और स्नातक के साथ आपकी उम्र की अगर मैं बात करता हूं तो उम्र आपकी 20 वर्ष से 28 वर्ष के मध्य होनी चाहिए, 20 वर्ष से 28 वर्ष के मध्य होनी चाहिए दोस्तों, 1 अगस्त 2023 के अनुसार। इसके अलावा जो SC ST OBC को जो छूट मिलती है 5 वर्ष 3 वर्ष की, वो छूट भी इसके अंदर लागू रहने वाली है दोस्तों। सिलेबस के बारे में मैंने बता दिया, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है वो आपको देखने को मिलने वाली है। परीक्षा पैटर्न, सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, एग्जाम रिटन एग्जाम, उसके बाद जो आपकी लैंग्वेज है, चाहे हिंदी से हो इंग्लिश से हो, जिस लैंग्वेज से जा रहे हो उसका टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर मेडिकल एग्जाम होगा। अब देखिए सबसे बड़ी चीज है कि हम फॉर्म कब लगाएं दोस्तों। फॉर्म की अगर मैं बात करता हूं तो आप 1 सितंबर से 21 सितंबर तक 2023 के मध्य अपना आवेदन है वो कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए इसके अंदर जो फीस है उसकी आपको शायद पता नहीं होगा, क्योंकि आप यहां से डर जाएंगे कि फॉर्म लगाए या ना लगाएं। तो देखिए एक बार मैं फीस के बारे में बता दूं। जनरल, एक सेकंड, देखिए जनरल, OBC, EWS इनके लिए 300 रुपए है दोस्तों। बाकी जो SC ST PWD है इनके लिए 0 रुपए यानी निःशुल्क है दोस्तों, यह आपको याद रखना है।
फीस भी ये नहीं है कि बहुत अधिक है, फीस भी नॉर्मल है। 1 सितंबर से 21 सितंबर यानी फॉर्म आज से चालू हो चुके हैं। जो एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आप इसका आवेदन है वो कर सकते हैं दोस्तों। तो कैसी लगी ये जानकारी, और इसी प्रकार प्रतिदिन जानकारी हम लेकर आते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट लिख देता हूं asbi.co.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर जाकर अपना आप ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। घर बैठे मोबाइल से भी आप अपना ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार और कंप्लीट जानकारी हर भर्ती की यहां पर मिलती रहती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।